के मरकज में तबलीगी जमात से तेलंगाना लौटे 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पूरे देश में हड़कंप। सरकार ने लोगों से की अपील, दिल्ली के इस कार्यक्रम में से आए लोग स्वास्थ्य विभाग को तुरंत जानकारी दें। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में मरकज में हुआ था कार्यक्रम। तेलंगाना की रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आया प्रशासन। मरकज से 3 बसों में भरकर अस्पताल ले जाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर। 200 से ज्यादा लोग निकाले गए। मरकज से बीमार दिख रहे लोगों को भेजा गया अस्पताल। संदिग्ध लोगों को भेजा गया नरेला आइसोलेशन कैंप में। बिल्डिंग में देश और विदेश के नागरिक भी थे। मरकज में शामिल हुए थे करीब 1400 लोग। 11 लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। 11 कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 10 इंडोनेशिया के नागरिक हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने मरकज मामले में कहा, हमने 2 बार दिया था नोटिस, आयोजन रद्द करने की भी अपील की गई थी। मरकज की तरफ से मौलाना यूसुफ ने सफाई दी, लॉकडाउन लागू होने से पहले जुटे थे लोग। आदेश का किया गया पालन, जो हो सका वो कर पाए। WHO की टीम के साथ डॉक्टरों का एक दल पहुंचा था मौके पर। कल भी 34 लोगों को भेजा गया था अस्पताल। मरकज में करीब 15 देशों से आए लोग। लॉकडाउन की घोषणा के वक्त थे 500 लोग। मरकज में शामिल होने वाले एक शख्स की जम्मू कश्मीर में मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी की गई अपील, मृतक से मिलने वाले आकर रिपोर्ट करें। मरकज को लेकर पूरे देश में हड़कंप। यूपी पुलिस महानिदेशक ने जमात में शामिल लोगों की तलाशी के आदेश दिए। दिल्ली में मरकज में कोरोना मामले को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई। 24 मार्च से था लॉकडाउन, नियम तोड़ना अपराध है। अंडमान तक पहुंचा मरकज के जरिए कोरोना का मामला। 10 लोग कोरोना पॉजिटिव। 9 लोग निजामुद्दीन की मरकज से लौटे थे अंडमान। 10वीं मरीज इन्हीं में से एक थी, मरीज की पत्नी। पुणे के पिंपरी में लॉकडाउन के दौरान नमाज पढ़ने वाले 13 लोग गिरफ्तार। जुमे की नमाज वाला वीडियो हो रहा है वायरल। 30 लोगों पर केस दर्ज। देश भर में कोरोना के मामलों में आई है तेजी। अब तक सामने आए 1251 मामले। कोरोना की वजह से 32 लोगों की हो चुकी है मौत। 102 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 180 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन का पालन हुआ तो नतीजे अच्छे होंगे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाया जाएगा कोविड अस्पताल। सरकार ने कहा, चल रही हैं तैयारियां। लॉकडाउन तोड़ने वालों को सरकार ने दी चेतावनी। कहा, दिख रहा। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 220 लोगों में वायरस की पुष्टि। मुंबई में एक बुजुर्ग की मौत। मुंबई में 80 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। अकेले मुंबई में सामने आए 47 नए मामले। 1 लाख घर और 3,87,000 लोगों पर निगरानी। मुंबई में कोरोना प्रभावित इलाकों का GIC मैपिंग कराएगी सरकार। BMC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा पूरा ब्यौरा। केरल में 213 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। 20 नए मामलों में से 18 विदेश से लौटे हुए लोग शामिल। मेरठ में एक परिवार में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 19 तक। सबको एक शख्स से मिली है बीमारी। मरीजों के घर के आसपास रहने वाले इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया। पूछताछ के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से बदतमीजी हुई। कोरोना से जूझ रहे भीलवाड़ा में एक अच्छी खबर। 8 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। शहर के 20 से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट्स में 732 संदिग्ध लोग। 3 से 13 अप्रैल तक महा कर्फ्यू की तैयारी। 3 से 13 अप्रैल तक भीलवाड़ा में मीडिया के कर्फ्यू पास भी अमान्य। घर घर की जाएगी दूध और सामान की सप्लाई। इंदौर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे से 7 बजे तक दूध की दुकानें खुली। लग गई लंबी कतारें। कई जगहों पर 400 से 500 लोग हुए जमा। प्रशासन का आदेश, कल से घर घर जाकर दिए जाएंगे दूध के पैकेट्स। सिलीगुड़ी में स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना से बचाव वाले ड्रेस की कमी से नाराजगी। अलवर में फिलीपीन से लौटा MBBS छात्र की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई। भेजा गया जयपुर। पुणे में 18 दिन के इलाज के बाद 9 मरीज कोरोना नेगेटिव। वापस लौटे अपने घर। बिहार में अब तक कोरोना के 15 केस। 800 से ज्यादा लोगों की जांच का दावा। बिहार के गया में बाहर से आने वालों के लिए बना है आइसोलेशन सेंटर। नहीं है बुनियादी सुविधाएं। कैंप में कोई मेडिकल टीम मौजूद नहीं। सोने के लिए 6 बेड। झुंड में बैठे नजर आए हरियाणा पंजाब से आए लोग। बिहार के छपरा में साइकिल से घूम रहे हंगरी के टूरिस्टों को पुलिस ने पकड़ा। जांच के लिए अस्पताल भेजा। अलीगढ़ में नगर निगम और IMA ने शुरू किया है टेलीमेडिसिन का प्रोडक्ट।
प्रोजेक्ट घर बैठे मरीजों को जरूरी सलाह। गुड़गांव से यूपी के महुआ तक पैदल पहुंची 7 महीने की गर्भवती महिला, पति के साथ 5 साल का एक बच्चा भी। 5 दिन 600 किलोमीटर चली महिला, गुड़गांव में पति के साथ करती थी मजदूरी। सूरत में लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद, व्यापारियों ने इसे शुरू करने की मांग की। 1600 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर जम्मू से चित्तौड़गढ़ पहुंचे 25 लोग, पुलिस वालों ने दिया पेट्रोल का पैसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आइसोलेशन में रखे गए युवक का शव गांव के तालाब में फेंक के पास मिला, आत्महत्या का है शक। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में इंडिया टुडे ग्रुप की संस्था केयर टुडे फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ, पाकिस्तानी शरणार्थियों में बांटा 1-1 महीने का राशन। केयर टुडे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री बाला सिंह जी खुद पहुंचे मौके पर, लोगों से घर के भीतर रहने की अपील की गई। इंदौर में कोरोना के दौरान शादी स्थगित कर जैन धर्म मान्यता के परिणय गृहस्थ संस्कार, सादगी से बेटी की विदाई हुई। महाराष्ट्र के अकोला में दूध की डिमांड होने की वजह से सरकारी मिल्क स्कीम की मुश्किलें बढ़ी, भंडारण की नहीं है क्षमता। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में लॉकडाउन की वजह से रोजाना अपने दूध को तालाब में बहाने के लिए मजबूर हैं किसान। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना से निपटने के लिए बने मददगार, प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा। पुणे में गुरुद्वारे में सामुदायिक रसोई की तरफ से खाने का इंतजाम, हर दिन 2000 लोगों के लिए भोजन। पणजी में किराने की दुकान के आगे लंबी कतारें लगी, दुकानदारों ने कहा खत्म हो चुका है सामान। दिल्ली से अपने रिक्शा से खगड़िया चले चाचा भतीजा, 5 दिन में 1250 किलोमीटर चलकर पहुंचे चंदौली। आगरा में सेना के जवानों ने शुरू की लोगों की मदद, 12 ट्रकों से लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था। यूपी के मथुरा में डॉक्टर दंपति के घर हंगामा, बच्चों की देखरेख के लिए आने वाली मेड का विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस से भी उलझ गए लोग, आरएलडी नेता के डॉक्टर दंपति के साथ अभद्रता की भी बात। बिहार के सुपौल में पूर्व बीजेपी सांसद के घर में चल रही थी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग, पूर्व सांसद सहित फिल्म प्रोड्यूसर पर केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के नारिया में लॉकडाउन की वजह से दूध नालियों में बहा रहे हैं किसान, सरकार ने मिठाई की दुकानें खोलने का दिया है आदेश। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी, इमरजेंसी सेवा के नाम पर फार्म हाउस ले जाई जा रही थी शराब। यूपी के हरदोई में पूर्व महिला विधायक खुद बना रही है लंच के पैकेट्स, पुलिस वालों और जरूरतमंदों को दिया गया खाना। लखनऊ में किराए को लेकर मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा, बंद कर दिया शौचालय। मकान मालिक की दलील 1 महीने की माफी मंजूर है, लेकिन जनवरी से ही बकाया था किराया। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में कोरोना पॉजिटिव को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई, फेक न्यूज के आरोप में की गिरफ्तारी। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 300 से ज्यादा युवाओं ने अपना वीडियो जारी कर लगाई है मदद की गुहार, लौटना चाहते हैं अपने देश। हरदोई में स्कूल में बने आइसोलेशन काम से भाग निकले 32 लोग, शासन ने ढूंढने के आदेश दिए। लाहौल स्पीति में पुलिस बनी मजदूरों की मददगार, राशन पानी का किया इंतजाम। लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में घिरे हैं टूरिस्ट, मनाली में 240 पर्यटक नहीं लौट पा रहे हैं अपने घर। विजयवाड़ा में एक लड़की ने कोरोना के लिए अपनी पॉकेट मनी को दिया, ट्रैफिक पुलिस के लिए खरीदे मास्क और ग्लव्स। ओडिशा के कालाहांडी में केरल से लौटे 12 मजदूर, खुद को परिवार से अलग रखा। आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भी कोरोना का असर, सहरसा में दूर दूर खड़े होकर व्रत करती हुई नजर आई महिलाएं। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में इस साल कोरोना की वजह से नहीं लगा मेला, कुंड में स्नान पर पाबंदी। आसनसोल में छठ व्रती नहीं आए, सार्वजनिक स्थलों पर घरों में ही पूजा अर्चना की। कोरोना संकट के बीच मंदिरों में सन्नाटा, अयोध्या के मंदिरों के पुजारियों ने बंदरों को चना खिलाए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोरोना की वजह से हटाया गया बाजार, खुले मैदान में लगी दुकानें। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भोजन की व्यवस्था, रुद्रा ग्रुप ने लॉकडाउन में उठाई 400 मजदूरों की जिम्मेदारी। डीएलएफ ने एनसीआर के 1 लाख मजदूरों के खाने का जिम्मा उठाया, हरियाणा सीएम फंड में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। पलायन रोकने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं ने भी झोंकी है ताकत, गरीबों को खाना खिलाने के बंदोबस्त के साथ सैनिटाइज का काम भी कर रहे हैं ये लोग। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयार की रणनीति, 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया।
आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को व्हाट्सएप पर मिलेंगी जानकारियां, बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन और लोन के बारे में पता चलेगा। कोरोना संकट के बीच आईओसी का एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कर्मचारियों को भरोसा, कहा देश में मौजूद है भरपूर भंडार। लॉकडाउन में बढ़ रही है एलपीजी की डिमांड, घरों में बैठे लोग जमकर बना रहे हैं पकवान। कोरोना से जंग के लिए मारुति सुजुकी भी तैयार, वेंटिलेटर और मास्क बनाने का किया फैसला। कोरोना की जंग में आ गया है फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, दवा तलाशने के लिए देंगे $2.5 करोड़। लॉकडाउन में प्रीपेड ग्राहकों के प्लान की बढ़ेगी वैलिडिटी, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए हैं निर्देश। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 7,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोरोना से अब तक 1200 लोगों की मौत, अकेले सोमवार को 250 से ज्यादा लोगों की गई जान। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 11,500 से ज्यादा की मौत, सरकार ने 12 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। फ्रांस में बीते 24 घंटे में 418 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना वायरस के चलते 3,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया भर में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए फोर्ड और जी 50,000 वेंटिलेटर्स बनाएंगी, 100 दिन में पूरा होगा टारगेट। कोरोना के कारण टाल दिए गए ओलंपिक खेलों की नई तारीख का ऐलान, 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे ओलंपिक। पैरा ओलंपिक गेम्स की भी नई तारीखों का ऐलान हुआ, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच 2021 में होगा पैरा ओलंपिक गेम्स। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का कोरोना टेस्ट किया गया, मोबाइल वैन में हुआ टेस्ट। कोरोना संकट को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया, संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा। कोरोना के मरीजों को रखने के लिए न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में टेंट लगाए गए, अस्पताल की तरह किया जा रहा है इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।